हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को रिलीव करने का एक ऐसा तरीका जिसके लिए आपको ना एलोपैथिक मेडिकेशन की ज़रूरत है, ना आयुर्वेदिक, ना कोई मेडिकेशन, ना होम्योपैथिक, कुछ नहीं। आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से जुड़ के डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद एक कहानी के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि ये जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये नाम जो है वो हमारे ज़िंदगी से, हमारे मस्तिष्क से, ये डिसऑर्डर्स के नाम क्यों जुड़ते हैं। ये कोई एक ऐसी डिसऑर्डर्स नहीं है, मतलब ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, वो आबेल मुझे मार वाले हैं। ठीक है। ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है जो अपने आप होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है जो अपने आप होता है। ये हम ही लोग अच्छी तरह से वो बीमारी को बुलाते हैं ओवर थिंकिंग करके। ठीक है। जो भी दुनिया में मस्तिष्क की बीमारियों के नाम है ना, उनका सिर्फ एक ही सार है, एक ही, जो है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग तो हमें कोई करने पर मजबूर नहीं करता ना। ओवर थिंकिंग हम खुद ही करते हैं, खुद ही एक जाल बुनते हैं और फिर उस जाल में फंसते हैं और फिर दवाइयाँ खाते हैं तरह तरह की, और बोलते हैं कि मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया। किसकी वजह से हुआ? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि ये हमारे खुद की वजह से होता है। ये हमारे ही बोए हुए बीज होते हैं ओवर थिंकिंग के, जिसकी फसल हमें काटना बहुत महंगा पड़ता है। सबसे पहले तो एक नोटिस है उन लोगों के लिए जो अभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाइयाँ खा रहे हैं, कि ये रेमेडी मैं आपको जो बताऊंगी वो 110% आप पर असर करेगी। मुझे तो 3 दिन में असर किया था, आपको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना डिपेंड कर सकता है। ठीक है। और ये चीज़ आप लाइफ टाइम भी करोगे ना तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि अच्छा ही है, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको जब भी अच्छा लग रहा है तो मेडिकेशन अपने मन से बंद मत करिएगा। ठीक है। डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर से पूछना। एलोपैथिक मेडिकेशन जो होते हैं उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत बुरे होते हैं। मतलब आप एकदम से दवाइयों को बंद करोगे ना तो आपकी बॉडी को उस दवाई की अगर आदत लग गई होगी तो वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आप और ज़्यादा बीमार फील करोगे। इसीलिए इन सारी चीज़ों से तो आपको 110% फ़ायदा होगा, लेकिन आपको मेडिकेशन बंद नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको मेडिकेशन के साथ साथ करनी है और फिर धीरे धीरे मेडिकेशन बंद करनी है। ठीक है। आपके डॉक्टर आप मतलब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे और बताएंगे कि आपने ये सारी चीज़ें शुरू की है जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है, तो आपके डॉक्टर्स आपकी डोज पहले हाफ़ करेंगे, उसके बाद फिर बंद करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको ओवर थिंकिंग करना क्यों है। अगर दुनिया में चिंता चिता के समान होती, ये तो आपने सुना है। दुनिया में अगर चिंता करने से हमारे सॉल्यूशन की रेमेडी निकल जाती थी, ठीक है, तो सब लोग चिंता करके सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर लेते थे, सॉल्यूशन से छुटकारा पा लेते थे। क्या मिलता है आपको चिंता करके? किसी की भी चिंता हो, पता है हम क्या करते हैं? फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं भाई। फ्यूचर की चिंता करके एंजाइटी, डिप्रेशन को बोलते हैं कि आ जा, मेरे मस्तिष्क में विराजमान हो जा। हम खुद अपने दिमाग में ना ऐसी बीमारियों को सिंहासन देते हैं। ठीक है। क्या होता है हमारे माइंड में, ओवर थिंकिंग करने की वजह से हमारा माइंड ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ये पहचान नहीं पाता कि कौन सी चीज़ें रियल हो रही है और कौन सी चीज़ें सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं। तो माइंड क्या करता है, हमारी पूरी शरीर की ऊर्जा उसमें लगाना शुरू कर देता है और उस चीज़ को सच मान लेता है। जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए डर रहे हैं, अगर ये ऐसा हुआ तो, जबकि वो होने वाला भी नहीं है। 90% बीमार एनजाइटी हमको इस वजह से होती है कि हम ओवर थिंकिंग उस चीज़ की कर लेते हैं जो हमारे लाइफ में होने भी वाली नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है, उस चीज़ की हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, तो माइंड को लगता है कि ये सारी चीज़ें सच हो रही है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स जनरेट होने की वजह से जो सेरोटोनिन है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, वो हार्मोन की लेवल एकदम से कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमको अचानक से डिप्रेशन फील होता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पूरा बसड़ कर देते हैं। ठीक है, लाइफ का ये नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट पूरी तरह से अलग रखना है। आपको अपने सोल को ये समझाना होगा, अपने माइंड को ये समझाना होगा कि आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन थॉट। जो भी ओवर थिंकिंग आती है ना, उसको एक चांटा मार के भगा दो। उसको ये चीज़ बोलो कि मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या सोचना है, मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अपने अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रखना है। अरे बाहर आग लग रही हो, तूफान आ रहा हो, आपको अंदर एकदम कूल रखना है, एकदम
ईज़ में बैठा के रखना है अपने सोल और माइंड को, ठीक है। अंदर के एनवायरनमेंट को एकदम हैप्पी रखोगे ना, अच्छा रखोगे ना, तो बाहर की सिचुएशन कैसे भी हो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है। हम उल्टा करते हैं, बाहर कुछ हो ना हो, अंदर की सिचुएशन एकदम ख़राब करके रख देते हैं, बजड़ कर देते हैं। ये नहीं करना है हमको, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, वो स्टोरी के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से हमें ये सारी मेडिकेशन खानी पड़ती है। एक बार महात्मा बुद्ध जी जो थे, आपको तो पता होगा महात्मा बुद्ध मौन रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी के पास एक महात्मा आया, वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने सोचा कि मतलब उसमें थोड़ा सा घमंड आ गया था। उसने सोचा कि महात्मा बुद्ध ऐसे कौन इंसान, मतलब कौन है ऐसे, मैं उनसे जाके प्रश्न पूछूंगा, देखूंगा, मतलब वो बेसिकली महात्मा बुद्ध का नॉलेज चेक करना चाहते थे। और उनको पता था कि महात्मा बुद्ध भगवान जी के बारे में कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के बारे में इनसे कोई प्रश्न पूछूंगा जिनसे वो, मतलब मैं उनकी एग्ज़ाम लूँगा कि उनको कितना पता है। महात्मा बुद्ध जी के पास वो महात्मा गया और उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध जी मुझे एक बात बताइए कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, बट बदले में मुझे कुछ चाहिए तो वादा कर, तो देगा। उस महात्मा ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जान मांग लेगा ना, ठीक है दे दूंगा। उसने महात्मा बुद्ध जी को कहा ठीक है। महात्मा बुद्ध जी ने उससे कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम 2 साल तक मौन व्रत धारण करोगे। अब वो आदमी चिंतित हो गया, उसने कहा इन्होंने ये क्या मांग लिया, लेकिन चूंकि वो हामी भर चुका था, वो पीछे नहीं हट सकता था। उन्होंने कहा ठीक है। वो महात्मा पहले दिन चुप रहा, दूसरे दिन चुप रहा, तीसरे दिन चुप रहा, चौथे दिन उससे चुप रहना ही नहीं हुआ। उसे इतना क्रोध आया कि वो गया और महात्मा बुद्ध जी के सामने जोर का पत्थर मारा और भाग गया वहाँ से। महात्मा बुद्ध जी वो पत्थर उठा के उसके पास गए और उससे कहा ये पत्थर, और उसे नदी के पास लेकर गए और कहा ये पत्थर जो मुझे मारने वाले थे ना, वो नदी में फेंको और पहले देख लो कि उसमें चांद कैसा दिख रहा है। उसने सिर हिलाकर कहा कि चांद अच्छा दिख रहा है। फिर महात्मा बुद्ध जी ने कहा अब ये पत्थर नदी में फेंको। उसने वो पत्थर नदी में फेंका। फिर महात्मा बुद्ध जी ने उससे पूछा कि अब ये चांद कैसा दिख रहा है। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा कि अच्छा नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा यही है हम मनुष्यों की सच्चाई। जब हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत होता है ना, तो हमें बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखाई देती है, लेकिन जब अंदर चंचलता होती है ना, तो बाहर की चीज़ें हमें बहुत बुरी दिखाई देती है। अभी भले ही तुम 4 दिन से बाहर मौन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा है, इतनी बातें कर रहे हो तुम। जो हम जब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, वो ऊर्जा क्रोध के रूप में बाहर आती है और तुम्हारी आ गई। उस आदमी ने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब मैं अंदर से भी चुप रहूँगा और बाहर से भी चुप रहूँगा। 2 साल बाद वो आदमी फिर से महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने कहा अब पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। वो महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर गया और बोला महात्मन, अब मुझे पता चल गया है कि जो भी इंसान का बीमारी का कारक है वो है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। अब मैं पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है जो मुझे पूछना है। तो इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि बाहर हम कितने भी चुप रहें, बाहर के चुप रहने के या फिर बाहर हम कितनी भी बातें करते रहें, उसका असर हमारे दिमाग पर उतना नहीं होता है जितना हमारे सोचने मात्र से हो जाता है। हम जब सोचते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा उस सोच को सही मानकर उस पर खर्च हो जाती है और फिर हम सारा दिन थकान फील करते हैं। इस सोचने की वजह से हमें डर पैदा हो जाता है। उस डर की वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ना, पसीना आना, पाल्पिटेशन होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो सच में हमारे साथ हो रही है, और वो फिर बॉडी को डिफेंस करने में, बेसिकली हार्ट बीट बढ़ना, ये सारा बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन पंप करने लग जाती है, उसे लगता है कि कुछ डर की सिचुएशन सच में हो रही है, जिसकी वजह से हमको डरना नहीं है। अब आप अपने मन को सिर्फ एक चीज़ समझाना चालू करो कि जो भी मैं सोचता हूँ, पहले तो ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स की ओवर थिंकिंग हो तो बात कोई और, लेकिन ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स की होती है, जिसकी वजह से डर पैदा होता है और वो डर की वजह से फिर हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करने लगता है, ठीक है। हमारे शरीर को ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो दिमाग में जब भी ओवरथिंकिंग आती है या फिर कोई भी विचार आते हैं तो विचार को हम क्या करते हैं, ढकेल देते हैं। अभी नहीं सोचना है, अभी नहीं सोचना है, ऐसे नहीं करना। इसको CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इस्केपिज्म बोलते हैं। हमें उस थॉट को इस्केप नहीं करना है, हमें उस थॉट का सामना करना है और उसको बोलना है कि देखो ये सारी चीज़ें, हमारे माइंड को बताना है कि ये सारी इमेजिनरी चीज़ें हैं, हमारे शरीर को बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। इस थॉट को अभी के अभी हमारी माइंड से डिलीट करो। 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद, 2-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो थॉट नहीं आएगा। लेकिन प्रोवाइडेड आपको उस थॉट को, आपको अपने माइंड को बताना है कि ये सिर्फ महज एक थॉट है, ये रियलिटी में नहीं हो रहा है। और रोज़ सुबह उठने के बाद सबसे पहले अफर्म करना है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन थॉट। मैं अपने थॉट का मास्टर हूँ। मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे किस तरह के विचार अपने मस्तिष्क में लाने हैं, ठीक है। और मेरी आत्मा, मेरी सोल का मेरे बाहर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अपने अंदर के एनवायरनमेंट को और अपने बाहर के एनवायरनमेंट को अलग रखना सीखो दोस्तों। अपने थोड़े अध्यात्म में जाओ और अपनी सोल को ये चीज़ समझाओ कि बाहर जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इवन मेरी बॉडी भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो क्यों बाहर की सोच दिन भर हमारे माइंड में चलाते रहना। इसका एक सॉल्यूशन है, आपको मेडिटेशन करना होगा और मंत्र जाप करना होगा। मेडिटेशन सुबह सुबह करते जाइए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। जो सेरोटोनिन की लेवल होती है वो ये सारी फालतू चीज़ें सोचने की वजह से कम हो जाती है। सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन होता है ना, तो इसकी लेवल जो है वो मेडिटेशन बढ़ाएगा। इसकी लेवल जो है वो ओवर थिंकिंग को, मेडिटेशन से ओवर थिंकिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो एक भी विचार अगर आपके मस्तिष्क में आता है ना, तो उसको बोल देना डिलीट डिलीट डिलीट। मुझे ये चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ये मेरी बाहर की सिचुएशन है और मेरी बाहर की सिचुएशन हमारे अंदर की सिचुएशन को हानि नहीं पहुंचा सकती है। अपनी सोल को ये बताओ। हमारा माइंड कैच नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ें हम इमेजिन कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें सही कर रहे हैं, सही में कर रहे हैं। जो हम इमेजिन करते हैं वो उसे भी एक टाइम के बाद सच मानने लग जाता है। तो करो ना इमेजिन। बुरी चीज़ें इमेजिन करके हार्ट बीट बढ़ाने से अच्छा, एनजाइटी की गोलियां खाने से अच्छा, अच्छी चीज़ों को इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आप किसी नदी किनारे बैठे हो, किसी शिवलिंग के सामने ओम का चैंटिंग कर रहे हो। ओम की चैंटिंग ये आपके डिप्रेशन और एनजाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इमेजिन करो कि आप जब ब्रीद इन कर रहे हो तो ऐसे इमेजिन करो कि आप सांस लेते समय बोल रहे हो कि पॉजिटिव थॉट्स इन। 2 मिनट के लिए सांस को, जब तक रोक सकते हो सांस को रोको, और ब्रीद आउट करते समय बोलो नेगेटिव थॉट्स आउट, ठीक है। एक ये आप कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो कि अगर आपको समझो ये ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो आप शिवलिंग के सामने बैठकर नमः शिवाय बोलो सोते समय, या फिर दिन भर अपने मन के अंदर अपनी सोल को ये बताओ कि शरीर मर जाएगा, तुम नहीं मरोगी, तुम अगले जन्म में, तुम्हें अगला जन्म में जाना है, या फिर तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अंदर मन में दिन भर अपने इष्ट देव का, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनका नाम जपते जाइए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी और नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग अपने आप एक समय के बाद बाहर निकल जाएगी। ये मैंने किया है दोस्तों, ये आप भी करके देखो, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो इसके लिए हनुमान चालीसा ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। रोज़ शाम को हनुमान चालीसा मैं 11 बार करती हूँ, आप 7 बार कर सकते हैं। 2-2 मिनट का है हनुमान चालीसा। सामने पानी रखिए, हनुमान चालीसा बोलिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो पानी को पी लीजिए। इससे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारी तबीयत एकदम अच्छी रहती है, ठीक है। एक्चुअली वाटर जो है वो मेमोरी कैरी करता है। वाटर में मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर है, आप जाकर देख सकते हैं। तो रोज़ सुबह मेडिटेशन करिए, आधा घंटा 1 घंटा ओम चैंटिंग करिए, सारा दिन अपने मन में मंत्र जाप करिए और शांत रहिए। बाहर से बातें करो चलेगा, मन में बातें नहीं करना बिल्कुल भी। अगर विचार नेगेटिव आते हैं तो उसका जवाब देना, उसको ऐसे ही जाने नहीं देना। अगर ऐसे ही जाने दोगे तो वो दोबारा आपको आकर परेशान करेंगे। और बार बार अपने आप को अफर्म करना कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन थॉट, ठीक है। वाटर के सामने, पानी को सामने रख के रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना 7 बार और वो पानी को पी लेना। थोड़े ही दिन में आपका डर जो है वो निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने की है। मैंने तीसरे दिन अपने अंदर की डिप्रेशन और एंजाइटी को भगाया है, जबकि डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है।
तीसरे दिन मैंने मेडिटेशन से, हनुमान चालीसा से और ये सारी अध्यात्म की चीज़ों